महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल साहब के यहाँ, जहां उनकी आज जन्मदिन पर लाखों जनता उनको बधाइयां देने पहुंची है। आइए उनसे विशेष बातचीत करते हैं। भुजबल साहब के जन्मदिन पर चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे शुभकामनाएं दी। आपकी आज जन्मदिन है और आपके लाखों कार्यकर्ता यहाँ पर घंटों से इंतजार कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि किस तरह का ये है। जी, बहुत उनका प्यार है मेरी तरफ, और बेचारे बहुत दूर दूर से, गांव से, महाराष्ट्र के कोने कोने से, महाराष्ट्र के बाहर से भी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली से भी, आंध्रा से भी कुछ लोग आए हैं। तो उनका प्यार जो है वो मेरी तरफ जो उनको खींच कर लाया है, तो आशीर्वाद भी उन्होंने लाए हैं मेरे लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का कि वो, देखा जाए तो उनको काफी तकलीफ भी हुई, बहुत सारी भीड़ थी, घंटों तक जो उनको जो लाइन में खड़ा भी रहना पड़ा, और आज भी जो अभी भी बहुत हजारों लोग जो है खड़े हैं। तो बहुत मैं उनका आभारी हूँ, जो प्रेम जो है मुझ पर वो कर रहे हैं। जी भुजबल साहब, एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि राजनीति के सभी जो दिग्गज है, आपको किस तरह की जो शुभकामनाएं दी है और किस किस पार्टी द्वारा आपको शुभकामनाएं दी गई है, इसके बारे में बताइए। शरद पवार साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दी। सुप्रिया ताई सोए वो भी खुद आकर उन्होंने जो है शुभकामनाएं दी। आर पाटिल, पिचड़ साहब, मधुकर पिचड़ साहब, वो भी सब आकर गए हैं। साथ साथ जो बाला साहब ठाकरे शिवसेना के प्रमुख है, उनका भी फोन आया था, उन्होंने भी बातचीत की, उन्होंने भी आशीर्वाद दिए। नितिन गडकरी साहब का फोन आया था, मुंडे साहब का फोन आया था, मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी बातचीत की। तो बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं, उन्होंने जो है आशीर्वाद दी, शुभकामनाएं दी है। जी भुजबल साहब, एक और बात बताइए कि जैसे बिहार में चुनाव हो रही है और वहाँ पर आपकी पार्टी स्वयं अकेले चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह की महाराष्ट्र से तैयारी की जा रही है, इसके बारे में विशेष रूप से बताइए। क्या महाराष्ट्र से अलग अलग जो है हमारे नेता जो है वहाँ प्रचार के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता पहले ही जा चुके हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता पहले ही वहाँ पहुँच गए हैं। पवार साहब भी जो है कुछ दिनों में जो वहाँ पहुँचेंगे। मैं भी 18 और 19 तारीख को बिहार में प्रचार के लिए जाऊंगा, और आगे भी जैसे फेज वाइज उनके इलेक्शन है, तो हम सब लोग जाते रहेंगे। जी, कहीं भी चुनाव होती है तो पार्टी की तरफ से एक सर्वे किया जाता है और यह जायजा लिया जाता है कि कितने सीट पर चुनाव लड़े और हमारी कितनी सीट आ सकती है। तो इस तरह की कुछ आपकी जो एनसीपी जो पार्टी है, इस तरह की कोई सर्वेक्षण किया गया था और कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसके बारे में? फिलहाल तो जो है अभी सीटों का जो है वो डिक्लेरेशन भी अभी शुरू है, मगर मैं समझता हूँ कि काफी सीटों पर एनसीपी लड़ रही है, और जो भी हमारी ताकत है उसको देखते हुए हमको अच्छी कामयाबी हमको मिलेगी। जी, आज आप 64वें वर्ष के पहले दिन में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या नया करने की कुछ योजना होगी, कुछ तरकीब होगी, और या क्या विकास के मुद्दे होंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यही कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई के जो सारे लोगों ने एक बहुत छोटे, मतलब मैं कुछ भी नहीं था, वहां से लेकर मुझे यहाँ तक उन्होंने लाया है, आशीर्वाद दिया है, और इसलिए मैं मुंबई और महाराष्ट्र की पूरी सब जनता का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं यही चाहूंगा कि अभी भी सवाल काफी बाकी है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है, खेती के पानी का, पीने के पानी का सवाल है, एजुकेशन का सवाल है, घरों का प्रॉब्लम्स है आज भी, तो कई सारे प्रॉब्लम आज भी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सारी जनता जो है हमें ये आशीर्वाद दे कि हम इनको पूरा करने में, इन दुख दर्दों को दूर करने में हमें कामयाबी मिले। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां मुंबई की सवाल आती है तो मुंबई में बहुत सारे ढेर स्कीम चल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको पुनर्वसन करने की एक योजना बनाई जा रही है। कई जगह ऐसे सवाल उठते हैं, कई जगह ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें सरकार की तरफ से कहीं न कहीं कोताही बरती जाती है और वहां गरीब जनता को हर हमेशा दुख पहुंचता है और उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है, जैसे कि ये सारे स्कीम हो या बड़े बिल्डर लॉबी
हो, तो इसके विषय में कुछ सरकार की तरफ से कुछ विशेष योजना बनाई जाए जिससे कि कोई गरीब को दुख न हो। देखिए, आपके माध्यम से जो भी बातें हमारे सामने आती हैं, जहाँ लगता है कुछ अन्याय है, कुछ दुख दर्द है, उसके बारे में जो है हम मंत्रीगण आपस में विचार विमर्श करते हैं। मंत्रिमंडल में भी कई बार उसमें चर्चा होती है और उसमें रास्ते जो है ढूंढने की, निकालने की और उनकी तकलीफें दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल जी अपनी सारी बात दे रहे हैं और ताहिर के साथ संदीप मुंबई।